हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के माधव गिट्टे की, जो साल 2020 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनकी यहाँ तक पहुँचने की जर्नी तमाम संघर्षों से भरी हुई है। एक किसान से IAS बनने तक माधव ने क्या कुछ नहीं सहा, चलिए जानते हैं इनकी कहानी में। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माधव के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां लोग भविष्य के लिए रुपया जोड़ते चलते हैं, वहीं माधव 1 साल की फीस भरने के बाद ये नहीं जानते थे कि अगले साल की फीस का इंतजाम कैसे होगा। कभी 50-60 रुपए के लिए खेत में मजदूरी की, तो कभी खेत से लेकर मकान तक सब गिरवी रख दिया। ऐसे करते हुए माधव की पढ़ाई पूरी हुई। माधव के परिवार में माता पिता के अलावा कुल 5 भाई बहन थे। माता पिता अशिक्षित थे और कुछ जमीन थी उनके पास जिसमें खेती करते थे। इससे कभी भी उनका खर्च पूरा नहीं होता था। माधव और बाकी भाई बहन भी यथासंभव खेत में माँ बाप की मदद करते थे। कभी अपने खेतों में काम करते थे तो कभी दूसरे के खेत में मजदूरी करने से दिन के 40 से 60 रुपए तक मिल जाया करते थे। समय बहुत कठिन था कि तभी उनकी माँ को कैंसर हो गया। उन्होंने ऑपरेशन करवाया, लेकिन कैंसर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। अंततः माधव जब 11वीं कक्षा में थे, उस समय उनकी मां का देहांत हो गया और उनके जाने से पूरा परिवार बिखर गया। आर्थिक तंगी पहले से झेल रहे माधव के परिवार के लिए यह इमोशनल लॉस का भी समय साबित हुआ। क्लास 10वीं जैसे तैसे पास करने वाले माधव को मां के देहांत के बाद पूरी तरह खेतों में काम करने उतरना पड़ा और 12वीं का फॉर्म उन्होंने कुछ समय बाद भरा। एक सरकारी स्कूल में कम पैसों में एडमिशन हो गया। माधव को स्कूल जाने के लिए रोज साइकिल से 22 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। वे एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं इतना थक जाता था कि घर आकर खाना खाकर सो जाता था। नतीजतन उनके 12वीं में 56% अंक ही आए। ग्रेजुएशन के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि 3 साल पढ़ना और कमाई ना करने का ऑप्शन उनके पास नहीं था। इसके अलावा वे कोई ऐसी पढ़ाई चाहते थे जिससे जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। उसी समय पास में एक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ, जिसकी फीस बहुत कम थी। किसी तरह गांव वालों से ले देकर फीस जमा की और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से डिप्लोमा पास किया। वहाँ के टॉपर बने और मन में और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। हालांकि पैसे की समस्या अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। इस बीच भी माधव खेतों में काम करते रहे। डिप्लोमा के बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि माधव को पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पहले साल की फीस के लिए खेत गिरवी रखे और गांव वालों से उधार लिया और पहला साल पूरा हुआ। उस समय नहीं पता था कि बाकी सालों की फीस कैसे भरी जाएगी। खैर, धीरे धीरे बाकी खेत और मकान भी गिरवी रख दिए ताकि फीस भरी जा सके। लोगों से ब्याज पर पैसे लेने का काम भी चलता रहा और जैसे तैसे माधव की इंजीनियरिंग पूरी हुई और उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। इस दौरान एक बार उन्हें पैसे की बहुत दिक्कत आई और उन्होंने एजुकेशन लोन लेने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। सिस्टम की यह बात उन्हें बहुत चुभी। जॉब मिलने के बाद, जैसा कि पहले से ही तय था, माधव ने सारे लोन रीपे करने शुरू कर दिए और गिरवी रखा घर, खेत आदि छुड़ाए। इस समय हालात थोड़ा बदले और नौकरी करते हुए उन्हें 2 साल हो गए। इस बीच किसी ने उन्हें UPSC टॉपर्स का इंटरव्यू दिखाया और वे इस तरफ खिंचे। 2 महीने उन्होंने परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की और इस क्षेत्र में आने की कमर कसी।
अपने साथ आई समस्याओं को देखने के बाद माधव चाहते थे कि कुछ ऐसा करे ताकि उन जैसे दूसरे बच्चों को यह सब ना झेलना पड़े। इस लिहाज से भी उन्हें आईएएस सेवा में आने का मन हुआ। समस्या अभी भी पैसे की थी। अगर माधव नौकरी छोड़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सारी कमाई तो लोन चुकाने में चली गई। ऐसे में उनके कुछ दोस्त भगवान बनकर उनके जीवन में आए, जिन्होंने उन्हें हर तरह की मदद दी। अपने दोस्तों के बल पर माधव ने दिल्ली जाकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। पहले उन्होंने नौकरी के साथ भी यह कोशिश की थी, पर पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने जॉब छोड़ दी और साल 2017 में उनका प्री क्लियर नहीं हुआ। अगले साल 2018 में वे इंडियन ऑडिट और अकाउंट सर्विस के लिए सिलेक्ट हुए, पर उनका सपना आईएएस बनने का था। अंततः 2019 की सफलता ने उन्हें 2020 बैच का आईएएस पद दिलाया। सालों की मेहनत, खेत पर काम, आर्थिक तंगी, लोन और माँ की कमी जैसी तमाम मुसीबतों के बाद भी माधव अपने पद से नहीं हटे। उन्होंने सफल होने की कसम खाई थी और सफल होकर ही दम लिया। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि कोई भी कारण आपकी सफलता की राह का रोड़ा नहीं बन सकता। अगर ठान लें और जिद पर अड़ जाएं तो सफलता ज़रूर मिलती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।